कुछ कुछ स्टूडेंट तो सो के पढ़ाई हो रहा है, सो के पढ़ने वाला क्या है ये। हाँ अब बैठा, अब बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स। पढ़ाई जब भी होता है तो बैठ के पढ़िए तो कुछ मजा भी आता है। इजी वे में सो के पढ़ने वाला, ये तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन में एक अच्छा तरीका है कि आराम से लेट के पढ़ना है। ठीक है, पढ़े पढ़े मन हुआ तो वीडियो ऑन करके चले गए। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं। चलिए आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें। आइडियल सॉल्यूशन है क्या? देखो जी, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कहेंगे वैसा टाइप का सॉल्यूशन जो परफेक्टली ओबे करता है रॉयल्स लॉ। जो रॉयल्स लॉ को परफेक्टली ओबे करता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। परफेक्टली रॉयल्स लॉ को ओबे करने वाले सॉल्यूशन को अगर आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, इसका मतलब परफेक्टली ओबे करने का क्या अर्थ हुआ? यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ। यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा वेपर प्रेशर का और कैलकुलेटेड डाटा वेपर प्रेशर का अगर बराबर हो जाए तब उस सॉल्यूशन को हम कह देंगे कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन। चलिए तो आइडियल सॉल्यूशन को जब डिफाइन करते हैं कहेंगे दो सॉल्यूशन which have भैंस खोल रे। कुछ स्टूडेंट सावधान रहिएगा, 10 से स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे। एक बार आपको रिमूव सर बहुत हल्ला हो रहा है सर। यहाँ हंगामा के लिए नहीं आए। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो फिर निकल जाओ बाहर। अभी भैया लोग म्यूट कर लीजिए, अपना अपना म्यूट कर लीजिए। डिस्टर्ब हो रहा है। वैसा है कि नाम नहीं जानकारी है कि कौन सा अनम्यूट हो रहा है कौन सा म्यूट हो रहा है, सब कुछ पता है। इसलिए ये ध्यान रखिए, अगर पढ़ाई में आपको मन नहीं लग रहा है तो ऑटोमेटिक है कि आप बाहर निकल जाओ। कोई प्रेशर है कि वहां से खींच के लाएंगे नहीं। लेकिन ये अगर पढ़ना है तो थोड़ा स्थिर से पढ़िए और जो पढ़ रहा है स्टूडेंट उसको डिस्टर्ब मत करो। करें कि आइडियल सॉल्यूशन कहते किसको कहेंगे? दो सॉल्यूशन विच परफेक्टली ओबे Royle's law, which perfectly obey Royle's law is known as are called वॉल्यूम के कम करने के लिए are called ideal solution। उसी को हम कहेंगे कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। यानी परफेक्टली ओबे करता है जो रॉयल्स लॉ को, जो कि जस्ट पहले हम बताए थे रॉयल्स लॉ के बारे में। तो रॉयल्स लॉ को जो परफेक्टली ओबे करता है उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला पॉइंट कहेंगे एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल डाटा, क्योंकि दो तरह से आप किसी भी डाटा को निकालते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटली होता है कुछ कैलकुलेटेड होता है। अगर आइडियल सॉल्यूशन है वाकई में तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों को दोनों बराबर होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करने का मतलब जैसे वाटर का हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर का मान 1 atm, ये तो एक्सपेरिमेंटल है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर का मान क्या होता है? 1 atm। आपके पास वाटर आया 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीटिंग करें, हो सकता है अगर वो प्योर वाटर नहीं हो तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर का मान 1 atm नहीं होगा, 1 atm से कम होगा। इसका मतलब वो कैलकुलेटेड है।
कि कैलकुलेट किए, अगर प्योर वाटर आता तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट पे वो 1 atm के बराबर है। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है और कैलकुलेटेड डाटा निकाले, कैलकुलेट करके निकाले, तो इसका मतलब मालूम चाहिए इस वाटर में कुछ ना कुछ आपका सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला हुआ, जिसके कारण जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर 1 atm होनी चाहिए, लेकिन 1 atm से कम है, तो वो कैलकुलेटेड डाटा है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो एक्सपेरिमेंटल डाटा और कैलकुलेटेड डाटा दोनों को दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यही पॉइंट लिखेंगे। इन आइडियल सॉल्यूशन experimental data of vapor pressure must be equal to calculated data of vapor pressure from Royle's law। यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर, यानी एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर बराबर होगा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, अगर आइडियल सॉल्यूशन। करने का मतलब हुआ कि आपका एक्सपेरिमेंटल पीए बराबर होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्सपेरिमेंटल पीवी बराबर होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल पी टोटल का मान इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर ये कंडीशन है तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। तीसरा हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो कहेंगे बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग intermolecular force are remains same। or remains same, यानी बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन्स सेम होगा तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहला कंडीशन की ये परफेक्टली ओबे करता है रॉयल्स लॉ को। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यानी आइडियल अगर सॉल्यूशन है तो एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ। कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर बराबर होनी चाहिए कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली हम पीए का मान निकालें और कैलकुलेटेड रॉयल्स साहब के हिसाब से पीए का मान निकालते थे। रॉयल्स साहब ने पीए का फॉर्मूला दिया था पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहां से रॉयल्स लॉ के द्वारा निकाले पीए का मान, एक्सपेरिमेंटल पीए का मान। अगर ये दोनों को दोनों बराबर है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की खासियत ये होती है कि बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स आर रिमेन सेम। इसका मतलब मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन सेम होगा तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, तब इस पॉइंट के बारे में और डिटेल समझाते हैं। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर।
अभी नहीं हुआ सर, ये नेटवर्क प्रॉब्लम था। सर वीडियो फटफट क्या आता है? आप लोग हो अपना गया। म्यूट करके रखिए ना, आप लोग म्यूट करके रखिए ना। बाबुल भाटिया भगत है, यस सर। अबू भगत, ये अपना स्पीकर ऑडियो को ऑफ कीजिए। नहीं चलिए इसको मिटाएं। यस सर, यस सर। यस सर, मिटा। अगला पॉइंट, इसी पॉइंट तीसरा पॉइंट को ही और डिटेल से हम समझाते हैं। थर्ड पॉइंट में ही क्या कह रहा है कि मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन सेम होनी चाहिए। मतलब दो अलग अलग हम लिक्विड लिए, लिक्विड ए है, इसमें ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। मान लेते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 है, प्लस लिक्विड बी है, बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये F2 है। दो अलग अलग लिक्विड था, ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है। अब दोनों को मिला के यहां से आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर सोनू कुमार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, बार बार सोनू कुमार डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। ए और बी, इसके बीच फोर्स लग रहा है, इसको मान लेते हैं F3। अब लिक्विड ए, लिक्विड बी, और ये अगर आइडियल सॉल्यूशन है, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तब इस केस में क्या कहेंगे कि इसका और इसका इंटर आइडियल सॉल्यूशन के लिए, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है तो F1 का मान बराबर हो जाएगा आपका F2 बराबर क्या हो जाएगा F3। ये तीनों के तीनों बराबर होगा। F1 F2 F3 क्या है तो कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स है। F1 F2 F3 क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इंटरमोलिकुलर फोर्स तीनों का बराबर होगा, तब वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। चौथा पॉइंट कहता है अगर आइडियल सॉल्यूशन है यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिमेन सेम होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा उसका 0 होगा। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल का इंटरमोलिकुलर स्पेस सेम होगा। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस सेम होगा तो ना ही मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन हुआ और ना ही मॉलिक्यूल में कंट्रैक्शन हुआ। अगर एक्सपेंशन होगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस बढ़ेगा, और कंट्रैक्शन होगा तो दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस क्या होगा, घटेगा। उसके कारण वॉल्यूम या तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स जो है सेम लग रहा है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस भी सेम होगा। और जब इंटरमोलिकुलर स्पेस सेम होगा तो ना ही एक्सपेंशन का केस होगा ना ही कंट्रैक्शन का केस होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम change in volume of solution is 0। कहने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर V मिक्स बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अगर दो लिक्विड है
इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, तो ये दोनों का वॉल्यूम जोड़ेंगे, वही वॉल्यूम किसका होगा, आइडियल सॉल्यूशन का। यानी डेल्टा V का मान क्या हो जाएगा, 0। कहेंगे नाइदर एक्सपेंशन नॉर कंट्रैक्शन। ना ही एक्सपेंडेड होगा, ना ही कंट्रैक्ट करेगा। अगला 5वां पॉइंट कहेंगे, अगर आपका चेंज इन वॉल्यूम का मान 0 होगा तो ना ही हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा, ना ही हीट को ये क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। इसका मतलब 5वां, चेंज इन इंथैल्पी, उसी को हीट कहते हैं, ऑफ द सॉल्यूशन इज 0। चेंज इन इंथैल्पी या हीट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। अगर सॉल्यूशन का इंथैल्पी या हीट का मान 0 होगा, यानी डेल्टा H सॉल्यूशन, इसका मान 0, तो कहेंगे नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। ना ही ये हीट को बाहर निकालेगा, ना ही हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी के बारे में बात करें, इंट्रोपी जो होगा वो आपका 0 नहीं होगा। इंट्रोपी का मान आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये इंट्रोपी है। इंट्रोपी, हाँ कहेंगे सिस्टम का इंट्रोपी पॉजिटिव होगा, सराउंडिंग का इंट्रोपी जो होगा आपका निगेटिव होगा, और इनवर्स का इंट्रोपी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है तो इनवर्स का इंट्रोपी 0 होगा, लेकिन सिस्टम का इंट्रोपी पॉजिटिव और सराउंडिंग का इंट्रोपी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चेंज इन इंथैल्पी या आपका इंथैल्पी का मान 0 होता है, यानी डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस सिस्टम होता है, डेल्टा एस सराउंडिंग की आगे चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ऐसे परफेक्टली तो कोई आइडियल सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन कुछ कुछ है जो आइडियल की तरह बिहेव करता है, जैसे बेंजीन प्लस टॉली। बेंजीन और टॉली, जैसे दूसरा में आपका हेप्टेन एंड ऑक्टेन, तीसरा C2H5Cl प्लस C2H5Br। तो ये भी आइडियल सॉल्यूशन थे। ये सब के सब कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो। कितना मिनट बचा है, हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। लगा हुआ है। हो गया। यस सर। अगर आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें, इसमें लिख लेना यानी डेल्टा एस सिस्टम का
पॉजिटिव होता है, लेकिन डेल्टा सराउंडिंग ये 0 होता है। सिस्टम का इंट्रोपी का मान क्या होता है? पॉजिटिव होगा। और सराउंडिंग का इंट्रोपी का मान क्या होगा? क्योंकि इंट्रोपी जो होता है वो रेंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस है, रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस है। और दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं यानी मिक्सिंग कर रहे हैं तो रेंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा। अरे भाई दो सॉल्यूशन को मिलाए गए आपका, तो इसका मतलब जहां मिक्सिंग का केस हुआ तो वहां ऑर्डरनेस बढ़ेगा या रेंडमनेस बढ़ेगा, इसलिए इंट्रोपी का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। चलिए, अगर आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आप जान गए तो इसी का जस्ट उल्टा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे किसको? इसको ध्यान से सुनिए और यही होमवर्क है आपके लिए कि अगले क्लास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लिख के व्हाट्सएप करना है सर के मोबाइल पे 98358 वाले नंबर पे। ये जो नंबर है जो कि व्हाट्सएप नंबर है 9835896704। देखते कितने स्टूडेंट इसका काम कर सकते हैं। इसमें क्या करना? नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आपको घर से लिख के लाना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे पहला पॉइंट आइडियल का जो लिखे हैं उसी का उल्टा करना। आइडियल सॉल्यूशन में क्या लिखे कि वैसा सॉल्यूशन जो परफेक्टली ओबे करता है रॉयल्स लॉ, तो उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे जो परफेक्टली ओबे नहीं करता है रॉयल्स लॉ को, तो वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। यानी दो सॉल्यूशन विच परफेक्टली डज नॉट ओबे रॉयल्स लॉ, विच परफेक्टली डज नॉट ओबे रॉयल्स लॉ, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू का साइन क्या होगा? इस तरह से बराबर है, बराबर को बीच में क्रॉस कर दोगे तो नॉट इक्वल टू हो गया। यानी एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड आपका वेपर प्रेशर बराबर नहीं होगा। यानी बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट सेम। यानी F1 नॉट इक्वल टू F2 नॉट इक्वल टू क्या होगा? F3। ये सब के सब बराबर नहीं होगा, तब ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट, सब जगह नोट लगाना, नॉट 0। इसका मतलब डेल्टा V का मान 0 नहीं होगा। तो यहां नाइदर के जगह क्या होगा? आइदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। इसका मतलब n को हटा के नाइदर को क्या कर देंगे? आइदर एक्सपेंशन और क्या हो जाएगा? कंट्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या होगा? नॉट 0, इज नॉट 0। अगर ये 0 नहीं होगा तो यहां पर फिर कहेंगे आइदर एक्सोथर्मिक और क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक। या तो एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा। लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, सिस्टम का मान पॉजिटिव होगा और सराउंडिंग का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी यही डाटा है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी इंट्रोपी का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बस इसी को ध्यान रखना कि ये आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों जगह ये मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्योंकि दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे और मिक्सिंग का केस अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो आपका रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को इंक्रीज करता है, इसलिए ये मान ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए, तो यही आपका होमवर्क है आज के क्लास का कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आपको लिख के लाना। आज शाम में 6:30 बजे से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी का, और कल आपका 9 बजे से फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जांपल सर नॉन आइडियल का जो कल काम किए थे, तो कल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम। तो रहने दो आज का क्लास। क्लास हेलो सर, हेलो एल्किन हेलो एरिन का लेक्चर 13 डाल दीजिएगा ना यूट्यूब पे। अच्छा, तो आप क्यों नहीं करते हैं पहले ये बताइए। सर कल बारिश हो रहा था इधर, बहुत ज्यादा नेटवर्क नहीं था।
ठीक है 13 हम डाल देंगे, लेकिन इस तरह का काम कि इसी के लिए ऐप है, और ऐप में फिर आइएगा तो फिर उसमें आपका रिकॉर्डिंग रहेगा, उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन लाइव क्लास का काम करो जी, सर के साथ वर्क करो, उसका अलग ही मजा आता है। रहने दो, हम डाल देंगे 13 आपका लेक्चर 13 जो है आपका। हेलो, थैंक यू सर। और कोई प्रॉब्लम? थैंक यू सर। और कोई ऐप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। और कोई प्रॉब्लम सर, ऐप से मतलब ऐप में कब से पढ़ाएंगे? हाँ? ऐप में कब से का पढ़ाएंगे? समय लिया है, 2-3 दिन के अंदर वो जो है आपका ऐप दे देगा। ठीक है सर। तो बहुत सारा आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपका बहुत सारा चैप्टर का रहेगा। ठीक है, अपने स्टूडेंट के लिए सारा रिकॉर्डिंग मिलेगा, यानी अभी तक में जो काम किया सारे के सारे चैप्टर उसमें रिकॉर्डिंग रहेगा। क्रैश कोर्स का स्पेशल काम होगा आपका, नीट और जेईई का क्रैश कोर्स हो गया, 12th का क्रैश कोर्स हो गया, इसका काम होगा। उसमें आपका फाउंडेशन बेस का अलग वर्किंग हो रहा है, और बोले ही थे कि एक फाउंडेशन बेस का तो हम काम कर रहे हैं, सेकंड फाउंडेशन बेस में आप लोगों का कॉपरेशन चाह रहे हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट कॉपरेट कीजिए और सर को सेकंड फाउंडेशन बेस के लिए आप सब काम कीजिए। सबको व्हाट्सएप नंबर जो दिए हैं उस व्हाट्सएप नंबर से कनेक्टेड होने के लिए को न्यू स्टूडेंट का के अपना सिंबॉलिक की 10th पास स्टूडेंट है, हमारा नाम ये है। ठीक है, और आपका रेफरेंस लेगा कि फलाना स्टूडेंट के थ्रू हम काम करें, तो उसको व्हाट्सएप सर कोई अलग की जो देंगे, और उसका अभी फ्री डेमो क्लास चल रहा है। ठीक है, जो भी व्हाट्सएप जुड़ेगा उस सभी को डेमो क्लास फ्री दिया जाएगा। तो रहने दो आज क्लास, अगले क्लास में फिर से बात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।